क्या मैं आपसे कहूं कि भैया क्या आप भारत के नागरिक हो? तो आप कहोगे ऐसी कैसी बात करो भैया, हम तो भारत के नागरिक। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट होगा आपके पास? कैसे कह सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो? कोई प्रूफ, कोई सर्टिफिकेट, कुछ प्रमाण है आपके पास कि भैया मैं भारत का नागरिक हूं? कि आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक हो। ऐसे तो बांग्लादेश भी भारत में रह रहे हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे तो पाकिस्तानी भी भारत में बस रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी जगह पे छुप कर रह रहे होंगे। तो क्या आप कैसे कह सकते हो कि भैया आप भारत के नागरिक हो? या आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो आप भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हो? क्या तरीके हैं, क्या प्रमाण है, किन सर्टिफिकेट के माध्यम से आप भारतीय कहला सकते हो, या किन सर्टिफिकेट के ना होने पर आप भारतीय नहीं कहला सकते, और किन कारणों से आप भारतीय नागरिकता खो सकते हैं? तो यही सारी बातें आज वीडियो में होने वाली है भैया, कि क्या हम भारत के नागरिक हैं, अगर है तो कैसे हैं। अगर हमारे दादा परदादा भारत के नागरिक नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, पर हमारे दादा पर हमारा जो जन्म हुआ भारत में हुआ है, तो क्या हम भारतीय हैं या नहीं है? तो प्रश्न तो यही बनता है दिमाग में कि भैया हमारा जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो हमारे दादा पहले पाकिस्तान में रहते थे, भारत में, भारत बाद में भारत में आ गए, तो और हमारा जन्म हुआ भारत के अंदर, तो क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है? तो प्रश्न पहला ये बनेगा दिमाग में। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भैया पहले हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, हमारा दादा परदादा सब लोग पाकिस्तान में रहे, मेरे पापा का जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ। अब बात है मेरे पापा आगे भारत में आए, लगभग में हम बोलते बोलते चलो भैया 1960 में भारत में आ गए। 1960 में भारत में आए, अब मेरा जन्म हुआ मेरे भारत में। मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ भारत के अंदर, उसके पिता का जन्म हुआ था पाकिस्तान में, और वो बच्चे का जन्म हुआ भारत के अंदर, तो क्या भारतीय कहलाएगा वो या पाकिस्तानी कहलाएगा? तो ये भी प्रश्न बनता है आपके दिमाग में। तो इन सारे प्रश्नों के जो है आंसर आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को जरा गौर से देखना और गौर से समझना सारी बातों को, तो सारी चीज समझ में आएगी आपको अच्छे से। चले शुरू करें क्लास को? बोले भैया यस शुरू करो। तो लिखेंगे जरा यहाँ पर टॉपिक जो आपका होगा आज का, नागरिकता। नागरिकता कहें या मेरे भाई कहें सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, हाँ जी, सबसे अच्छा शब्द बनता है ना सिटीजनशिप। भैया आई एम ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूं। क्या नहीं हो भारत का नागरिक हो? क्या आप सच में भारत के नागरिक हो? या आप विदेश में रह रहे हो और आप कहो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आप सच में भारत के नागरिक हो क्या? या आप 7 वर्ष से पहले, 7 वर्ष से ज्यादा भारत में आए ही नहीं हो, और 7 वर्ष से पहले आप मान लो अमेरिका में रह रहे हो, 7 वर्ष तक आप भारत में आए ही नहीं हो, तो क्या आप भारत के नागरिक हो सकते हो? कैन यू पॉसिबल? क्या ये संभव है? तो आपके ये सबके जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे। तो बोलेंगे भैया सिटीजन, क्या बोलेंगे मेरे भाई? सिटीजन शिप। क्या बोलेंगे? सिटीजन शिप। क्या बोलेंगे? शिप, सिटीजनशिप भारत की, या बोलेंगे नागरिकता, या बोलेंगे सिटीजनशिप। हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं, भाग 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आती है, और वो बात होती है राज्य उसके संघ क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, वो बात उसके अंदर हो चुकी थी। अब हम लोग भाग 2 पर आ चुके हैं, तो भाग 2 में हमारी किसके बारे में बात होती है भैया? नागरिकता के बारे में बात करी जाती है। तो याद रखना भैया भाग 2 में किसके बारे में बात करेगी? बोलेंगे भैया भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बात करेगी। तो याद रखना, तो नागरिकता किस किस भाग में? संविधान के भाग 2 में है। बोलेंगे भैया नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है। ओके, अब बात आती है नागरिकता जो है, तो कितने आर्टिकल में नागरिकता को डिवाइड किया गया है? आर्टिकल कितने आर्टिकल्स में नागरिकता को समझाया गया है? तो मेरे भाई आप बोलेंगे भैया नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल जो नागरिकता के बारे में बात करते हैं। कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है वो नागरिकता के बारे में बात करते हैं। तो सुनना, आप बोलेंगे भैया आपके अनुच्छेद जो हो जाएंगे आर्टिकल्स, या यूं कह लें भैया अनुच्छेद, अनुच्छेद जो आपको हो जाए वो कहेंगे 5 से लेकर 11 तक जो है किसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई? वो बात करते हैं भैया आपके नागरिकता के बारे में। अच्छा, प्रश्न ये आता भैया अगर हम नागरिकता की बात कर रहे हैं, तो ये नागरिकता का प्रावधान जो है हमने कहां से लिया, किस देश से हम प्रेरित हुए? जब आप सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माणित हो रहा था, तो संविधान में हम लोगों ने, संविधान निर्माता ने क्या किया था? हमारे संविधान को जब बनाया गया, अलग अलग देश के संविधान को रीड कर ही बनाया गया।
अलग अलग देशों के जब संविधान को पढ़ा गया और जिस संविधान की बात अच्छी लगी, जिस देश के संविधान की बात अच्छी लगी, तो हमने अपने संविधान के अंदर एड ऑन करी है, उसको उसको हमने जोड़ा है। तो प्रश्न ये बनता है कि भैया ये जो नागरिकता है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप बोलेंगे भैया नागरिकता जो है एक देश है जिसका नाम है, बोलेंगे भैया वो देश आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। किस देश से? ब्रिटेन से। और ब्रिटिश ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हम पर शासन किया है। क्या किया है? जिन्होंने ही हम पे शासन किया। ओके, तो किस देश से ये नागरिकता ली गई भैया? हम किस देश से प्रेरित हुए इसके लिए? प्रेरित, क्या बोले? प्रेरित। हम लोग इंप्रेशन किससे, इंस्पायर कितने हुए? किससे हुए? इंस्पायर। इंस्पायर्ड हम किससे हुए भैया? ये हुए हम भैया ब्रिटेन से। किससे मेरे भाई? आप बोले भैया भैया जो हम इंस्पायर्ड हुए ब्रिटेन से हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रॉम फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, तो इससे हम क्या हुए? प्रेरित हुए। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा है भैया कि भारत में नागरिकता कैसी है? अच्छा, ये क्या बात है भैया? नागरिकता कैसी है? अच्छी है नागरिकता, कोई भी ले सकता है। प्रश्न ये है कि कैसी है नागरिकता? एकल है या द्वितीय नागरिकता है, तृतीय नागरिकता है? भैया समझ नहीं आ रहा कि एकल, द्वितीय, तृतीय क्या होता? रुको समझाता। देखो, एकल नागरिकता वो नागरिकता होती है कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वो एक ही देश का नागरिक हो सकता है। द्वितीय नागरिकता वो नागरिकता होती है जिसमें व्यक्ति दो देश का नागरिक हो सकता है। तृतीय नागरिकता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति तीन देश का नागरिक हो सकता है। तो ज्यादातर दो नागरिकता आपको देखने को मिलेगी, एकल नागरिकता या द्वितीय नागरिकता, फर्स्ट सिटीजनशिप या सेकंड सिटीजनशिप। ओके, दो तरह की आपको नागरिकता देखने को मिलती है। तो मैं बात करूं भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो आप कहेंगे भारत के अंदर जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा? एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहां पर व्यक्ति एक ही देश का नागरिक हो सकता है। अगर आप चाहें कि मैं भैया भारत का नागरिक रहूं तो आप भारत के ही रहोगे। अगर आप चाहो कि भैया मैं भारत का नागरिक भी रहूं और मैं अमेरिका का नागरिक भी रहूं, तो क्या ऐसा संभव है? बोले भैया ऐसा संभव नहीं है। या तो आपको भारत का नागरिक होना होगा या आपको अमेरिका का नागरिक होना होगा। आप एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। भारत के अंदर बात करूं मैं तो आपको एक देश की नागरिकता छोड़नी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं अमेरिका का नागरिक रहना चाहता हूं, मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो आपको फिर भारत की नागरिकता छोड़नी है, फिर आप अमेरिका जा सकते हैं। अगर आप चाहो कि भैया मैं भारत का भी नागरिक रहूं और मैं अमेरिका का नागरिक रहूं, तो आप चाहते हैं कि मेरे दोनों हाथ दोनों जगह रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। भारत के अंदर तो संभव नहीं है। अमेरिका के अंदर यह प्रावधान है। अमेरिका के अंदर यह प्रावधान है कि भैया आप अमेरिका के भी नागरिक रह सकते हो और भारत के भी नागरिक रह सकते हो। मैं एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा भैया, हमारे जो भारत के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, जो कुछ ऐसे नेता भी हैं, कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जो कि ना भारत के नागरिक नहीं है, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ रखी है, उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता अपना रखी है। तो अब वो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? बोले भैया नहीं हो सकते। तो नागरिकता का प्रावधान कहता है कि भैया भारत में कोई भी व्यक्ति एकल नागरिकता होगा, मतलब कोई बच्चा जो होगा, कोई व्यक्ति जो होगा एक ही देश का नागरिक होगा। या तो वो भारत का हो सकता है या किसी अन्य देश का हो सकता है। पर अगर वो चाहे कि भैया भारत का भी नागरिक हो और किसी देश का, दूसरे देश का नागरिक हो, तो ये संभव नहीं है अगर वो भारतीय है तो। ओके, चले। तो कैसी नागरिकता यहां पर भैया? एकल नागरिकता है। कैसी? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है मेरे भाई? एकल नागरिकता है। ओके, अभी भारत में कैसी है भैया? तो ब्रिटेन में भी जब एकल नागरिकता, तो भारत के अंदर भी एक ही नागरिकता है। क्योंकि जब हमने इसका प्रावधान पूरा लिया है, इससे प्रेरित पूरी तरीके से हुआ है, तो ये चीज भी हम लोग लेके अपनाएंगे भैया। एकल नागरिकता का प्रावधान भी यही से अपनाया हमने। तो भारत में कैसी है? भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। कैसी है मेरे भाई? आप बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप। ओके मेरे भाई, कैसी भैया? बोले भैया यहां पर जो है सिंगल सिटीजनशिप है, भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। क्लियर? क्योंकि मैं इन चीजों को क्यों गौर से समझा रहा हूं भैया, जो है पेपर में इन चीजों से संबंधित प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा, एसएसजीडी 2024। एसएसजीडी 2024 में प्रश्न आया था। प्रश्न यह है, बताओ कि नागरिकता कौन से भाग में आती है? नागरिकता संविधान के कौन से भाग में आती है? तो बच्चे कंफ्यूजन थे कि नागरिकता संविधान के भाग 1 में आती है कि भाग 2 में आती है कि भाग 3 में आती है। और वहां पे ऑप्शन था भाग 1, भाग 3, भाग 2 और भाग 5।
तो क्या बता सकते हैं आप भैया कि नागरिकता किसमें आती है? तो आप बोलोगे भैया नागरिकता जो है भाग 2 के अंदर आती है। तो प्रश्न तो यहीं से बनना शुरू हो गया आपके, प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए, पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया। फिर बात करते हैं भैया नागरिकता में कितने अनुच्छेद है? तो आप बोलेंगे 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। तो गिनती करो कितने अनुच्छेद हो सकते हैं? बोलो भैया 6 अनुच्छेद है। कितने? 6 अनुच्छेद। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने में? 7 अनुच्छेद। तो कितने? 7 अनुच्छेद। तो ये आपके अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 5 से लेकर 11 तक। ओके, 11वां भी तो अनुच्छेद है, 5 तो है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 अनुच्छेद है। तो कितने अनुच्छेद है? 7 आर्टिकल। ओके, और उससे पहले कितने थे? वो 4 थे। तो 7, 4, 11 कितने आर्टिकल हो गए आपके? टोटल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए? अभी हमने इस 4 आर्टिकल पढ़े। अभी इसकी शुरुआत कहाँ करी हमने? है इसकी शुरुआत तो अभी करी नहीं मेरे भाई। तो बोलेंगे हाँ जी भैया। तो मैंने यहां तक आई बातें करी, बेसिक सी बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बातें जो थी वो मैंने बता दी। भारत में कैसी नागरिकता है भाई? एकल नागरिकता है। ओके, बोलिए हाँ जी भैया। अब मैं बात करूं भाई साहब आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली वो सुनो कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन से वो प्रकार है, कौन से वो टाइप्स हैं जिनके माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? आपका हो गया भैया हम तो भारत के वैसे ही नागरिक, हम कैसे प्राप्त करेंगे? अभी मैं जब थ्योरी आपको बताऊंगा, जब मैं समझाऊंगा, तो आपको खुद पे कंफ्यूजन हो जाए कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। आप खुद कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे क्या मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। ऐसी बात कर रहे भैया? हाँ जी। जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा ना, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भैया कौन कौन से प्रावधान है, तो आप कुछ कंफ्यूजन होगा कितने प्रकार है। तो आप कहेंगे यार इस प्रकार के माध्यम से तो मैं तो नहीं हूं, और कुछ कहेंगे भैया मैं तो हूं। तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली मेरे भाई। तो कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूं। तो चले इसको मिटाए, फिर इसके आगे बात करते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई एक बार बता दो मुझे। ओके, चलो भाई, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी जहां तक मैंने आपको समझाया है। अब मैं बात करने वाला इस वीडियो में कि कितने टाइप्स है, कितने टाइप से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। किन किन तरीकों से हम लोग भारत की नागरिकता है जो ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भैया मैं भारत का नागरिक नहीं हूं पर मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो वह किन तरीके से भारत की नागरिकता ले सकता है? देखो, जिसका जन्म तो भारत में हुआ है, सुनो, जिसका जन्म भारत में हुआ, मान लो आपके दादा का भी जन्म भारत में हुआ है, आपके पिताजी का जन्म भारत में हुआ है, और आपका भी जन्म भारत में हुआ है, तो आप तो बेसिकली भारत के नागरिक तो हो ही। आप वैसे ही भारत के नागरिक, आपको तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रमाण उन्हें देना पड़ेगा जो किसी अन्य देश से आए हैं और उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए पर वो भारत की नागरिकता नहीं ले रखे हैं। तो प्रमाण देने की आवश्यकता किसको है? उनको है, आपको नहीं है। और तो सुनना, जरा मैं जो चीजें बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, उसको तो ध्यान से सुनना, फिर चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो समझो, शुरुआत करें। नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार क्या कहेंगे? एक मिनट, आप कहें भैया नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार कौन कौन से बता दो, जरा सुन लो जरा। नागरिकता नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, प्रकार कहेंगे टाइप कहें, टाइप्स। तो आप कहेंगे भैया नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है। कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है। अब इन 5 टाइप को ध्यान रखना, अगर ये 5 टाइप में आप लागू करते हो, इन 5 टाइप को आप फुलफिल करते हो, 5 में से कोई सा भी एक, तो आप भारत के नागरिक हो। अब ये नहीं कि 5 के 5 अगर आप फुलफिल करो तो नहीं, 5 में से कोई सा भी एक, तो आप भारत के नागरिक हो गए। तो सुनना, ये 5 कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखना बाबू, जरा ध्यान से देखना। तो पहला तो हो जाता है मेरे भाई, कौन सा वाला? पहला तो हो जाएगा जन्म से। अगर आप जन्म से ही भारतीय हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला तो होता है बाय बर्थ। क्या बोलेंगे? बाय बर्थ, बाय बर्थ, आप जन्म से ही भारतीय हैं। वंश परंपरा, दूसरा क्या कहेगा? वंश परंपरा के आधार पर।
वंश परंपरा क्या था, अगर आपका वंश है, वो एक वंश है जो लगातार चला आ रहा है, तो आप भारतीय हैं। मान लो कि मैं अगर बात करूं, हाँ, कौन सा वंश कहूं, वंश में आप कोई सा वंश ले सकते हैं। मैं किसी वंश को स्पेशली नहीं बोलना चाहूंगा, मैं तब फिर बात अलग हो जाती है। तो आप मान के चलो कोई एक्स वंश है, कोई एक्स वंश है, वो वर्षों से चला आ रहा है, उसका जो है शासनकाल जो है, या वो 1500 से लेकर अभी तक भारत में शासन कर रहे हैं और भारत में रह रहे हैं। तो वंश का जो ही बच्चा होगा भारतीय कहलाएगा। तो कोई सा भी वंश आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, कि मैं कोई स्पेशल वंश की बात यहाँ पे नहीं करने वाला। तो वंश परंपरा के आधार पर आप भारतीय कहला सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या होगा मेरे भाई, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवाए और आप भारतीय कहलाए। पर उसके लिए जो सर्टिफिकेट, जो प्रूफ है, वो आपको देने होंगे। अगर वो प्रूफ नहीं दोगे तो आप भारतीय नहीं कहला पाओगे। तो भैया क्या होगा, पंजीकरण से। देशीयकरण, क्या बोले, देशीयकरण। अब ये शब्द ना आपको बड़ा चुभ रहा होगा, बड़ा चुभ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है देशीयकरण भैया ये क्या है। तो रुको वो भी बताता हूं मैं, देशीयकरण भी बताता हूं। और चौथा आपका हो जाएगा भाई भूमि अर्जन। कौन सा हो जाएगा, भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। कौन सा जाएगा भाई, भूमि अर्जन से। तो किन तरीकों से आप प्राप्त कर सकते हो, इन तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कहेंगे, भूमि अर्जन, या फिर कैसे, जन्म से, बाय बर्थ, वंश परंपरा के आधार पर, बाय पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि अर्जन, लैंड लेकर। ओके, तो ये कुछ तरीके जिन तरीकों से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। चलो सुनना जरा, मैं बात बोलने वाला हूं। देखो, जन्म से मैंने बात बता दी, वंश परंपरा से बात बताता हूं, पंजीकरण से मैंने बात बता दी, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और आप हो सकते हो। देशीयकरण, दिमाग कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है भैया, देशीयकरण ये क्या हुआ। तो सुनो, मान लो कि हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है, कौन सा, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके वाला जो हिस्सा है वो हम ले लेते हैं, पाकिस्तान से छीन लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो उस वाले पीओके वाले हिस्से में जो लोग रह रहे थे, तो वो जब भारत वो जो हिस्सा भारत में शामिल हो गया, तो जब वो भारत में हिस्सा शामिल हो गया तो उसके लोग कहां जाएंगे, तो वो लोग भी फिर भारत में ही आएंगे, तो वो भी भारतीय ही कहलाएंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो देश हमारा हो गया, वो एरिया हमारा हो गया, वो क्षेत्र हमारा हो गया, तो उसके नागरिक भी तो हमारे ही होंगे फिर। तो इस प्रकार से, या मान लो हमने बांग्लादेश, उसको अगर हमने अपने हिस्से में ले लिया, अगर बांग्लादेश को अपने भारत में शामिल कर लिया, तो बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी वो भारतीय कहलाएंगे बाद में। इसी प्रकार से बाकी, मान लो चीन के साथ युद्ध हुआ, तो चीन को भी हम लोग कर सकते हैं, संभव है। तो ये चीज होगी देशीकरण। भूमि अर्जन, इनको मैं विस्तार से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। बात आती है मेरे भैया भूमि अर्जन। तो भूमि अर्जन क्या है कि भैया किसी भी देश में सॉरी, कोई व्यक्ति अगर भारत में आकर भूमि लेता है, भूमि खरीदता है, अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वो भूमि लेकर भारतीय कहला सकता है। पर उसके लिए भूमि, आप सब जानते हैं, जब भूमि जब ही ले सकता है जब उसमें डॉक्यूमेंट अच्छे से देगा वो, तो भूमि अर्जन से भारतीय नागरिकता ले जा सकता है, ले प्राप्त कर सकता है, भूमि अर्जन से कर सकता है। या किसी देश की भूमि ले ली हमने, तो भूमि अर्जन से हो जाएगा। ओके, क्लियर मेरे भैया। हाँ, ये 5 टाइप से हम लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वरना आप अगर ये 5 टाइप में आप नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। ओके, अगर ये 5 टाइप में आप शामिल नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। तो ये 5 टाइप को जरा ध्यान से सुन लेना, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि अर्जन से। ओके, बाय लैंड, जमीन खरीदने से। तो ये 5 तरीके जो बेसिकली हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और बेसिकली हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। अब इन तरीकों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना ही जानना जरूरी था आपके लिए, बाकी जो बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।